सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Good morning student. This is lesson number 7 Glory of Trees class 5th। ये EVS का चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया था। आज इस चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए मेरे साथ, आप इसको कॉपी में उतारते जाइए। साथ में इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनके मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी लर्न करने में। ओके, पहला क्वेश्चन है विच प्लांट्स और ट्रीज आर वर्शिप्ड इन योर सराउंडिंग्स। आपके इर्द गिर्द या आपके चारों ओर या आपके आसपास कौन से पेड़ों की पूजा की जाती है। तो आपको पेड़ों के नाम लिखने हैं। पहला है पीपल, आंवला, तुलसी का पेड़, बनियन ट्री। तो इन सब पेड़ों की, बनाना, इन सब के पेड़ों की पूजा की जाती है। तो आपको इसका अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपके इर्द गिर्द कौन से पेड़ों की पूजा की जाती है, तो आपको इनमें से कोई भी 3-4 पेड़ आपको आंसर में लिख देने हैं। अच्छा, विच ट्री इज़ डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ट्री। तो राजस्थान का स्टेट ट्री जो है, हमारा पेड़ है राजस्थान का मुख्य पेड़ कौन सा है? खेजरी। तो आपसे अगर कोई पूछेगा स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, तो आपने क्या लिखना है? खेजरी। व्हाट इज़ द लैंड कंजर्वेशन इन योर सराउंडिंग नोन एज। जो ज़मीन आपके यहाँ पे कंजर्व की जाती है, आपके इर्द गिर्द कंजर्व की जाती है, उसको क्या कहते हैं? ओरन लैंड। कंजर्व मतलब किसी के नाम पे, संत महात्मा या किसी के नाम पे भी आप कोई ज़मीन रखते हो, कंजर्व करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ओरन लैंड कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंचुरी। सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसमें आपको सेंचुरी में बारे में बताया गया है। तो सेंचुरी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। ए रिजर्व्ड एरिया वेयर सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टे टुगेदर इज कॉल्ड ए सेंचुरी। ए रिजर्व्ड एरिया, एक एरिया जिसको हम रिजर्व कर लेते हैं, जहाँ पे कोई किसी की भी एंट्रेंस अलाउ नहीं है, बिगर परमिशन के आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं, उसको सेंचुरी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन, जब हमने लेसन रीड करवाया था तब उसमें बीच में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे भी पैरट क्या खाता है। तो पैरट क्या खाता है? हरी मिर्च, बीज, दाने, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो जो भी पैरट खाता है। मैंने यहाँ पे गुआवा सीड और ग्रीन चिली लिखा है। अगर उसके अलावा भी आपको कोई आंसर में पता है क्या पैरट खाता है, तो वो आप लिख सकते हो। ओके, व्हाट डज ए काऊ ईट। गाय क्या खाती है, ये भी आपको उसमें पूछा गया। तो गाय घास और चारा खाती है, ग्रास एंड फॉडर। फिर उसके बाद गिलहरी क्या खाती है, तो आप लिख सकते हो दालें खा सकती है, पल्सेस खा सकती है, ग्रेन्स खाती है, सीरियल्स खाती है, फ्रूट्स खाती है। तो जो भी आपको पता है गिलहरी क्या खाती है, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। स्क्विरल ईट्स क्वेश्चन में ही है, क्या खाती है, उसमें से 1-2 चीज़ें आप बता दोगे तो भी आपको चलेगा। ओके, व्हाट इज़ ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ ए लार्ज एरिया वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, ट्री एंड डिफरेंट एनिमल लिव टुगेदर। ओके, फॉरेस्ट आपको पता है जंगल होता है। इसमें आपसे पूछा गया भी जंगल क्या है, तो जंगल वो बड़ा एरिया होता है, जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और अलग अलग प्रजातियों के जानवर एक साथ रहते हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द पीपल टू सेव द ट्री। कौन कौन से प्रयास किए गए हैं लोगों के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए। ओके, तो हमने ये लेसन में आपको मैंने बताया था, लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, कई जगहों पे लैंड को रिजर्व करते हैं, वहाँ पे जाना आपको अलाउ नहीं होता, उस जगह की आप लकड़ी नहीं काट सकते हो। तो ये मैंने आपको पहले इस चैप्टर में समझाया था। तो अब मैंने इसका आंसर जो बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। टू सेव द ट्रीज पीपल वर्शिप द ट्रीज ऑन डिफरेंट ओकेजन। पेड़ों को बचाने के लिए लोग अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग पर्व पे पेड़ों की पूजा करते हैं। मैनी एरियाज आर रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रीज। कई एरियाओं को रिजर्व्ड मतलब संभाल के रखा गया है पेड़ों को बचाने के लिए। एज वेल एज अवेयरनेस इज स्प्रेड अमंग द पीपल। उसके अलावा लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस मतलब जागरूकता होती है, फैलाई गई है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्री। जो पेड़ों की महत्वता है वो भी लोगों को जागरूक करके बताया गया है। People have sacrificed their lives to save the tree by different movements. उसके अलावा लोगों ने कई आंदोलन भी किए हैं पेड़ों को बचाने के लिए। तो आपसे जब पूछा जाएगा वे कौन कौन से प्रयास किए हैं, तो आप अगर ये लिखना चाहते हैं आंसर, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे कोई छोटा आंसर करना आता है या इनमें से आप पॉइंट निकाल के लिखना चाहते हैं, तो वो भी आपको अलाउ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आंसर बनाते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा।
ओके, मेक अ चार्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज वेयर दे आर लोकेटेड। अब आपको चैप्टर के अंदर एक जगह पे पार्क्स और सेंचुरी बताए गए हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है। तो वो जो बताया गया है उनको आपको बताना है भी कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से पार्क और सेंचुरी हैं। तो सबसे पहले है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। सेकंड है कियलारडियो नेशनल पार्क एंड घाना बर्ड सेंचुरी, तो ये कहाँ पे है? ये भरतपुर पे है। उसके बाद है नेशनल डेजर्ट पार्क जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। और उसके बाद है सारिस्का नेशनल पार्क आप लिखेंगे जो कि अलवर में है। तो जब आपसे पूछा जाए तो आपको एक चार्ट बनाना है, एक जगह पे आप पार्क एंड सेंचुरी लिखेंगे, सेकंड में आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, और आपको वो सेंचुरीज और पार्क के नाम लिख के उसके सामने कौन से ज़िले में ये बने हुए हैं वो आपको बताना है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन। फूड चेन का भी आपको मैंने बताया था भाई कैसे वो खाते हैं। जो लॉक्टस है वो ग्रास खाता है, जो फ्रॉग है वो लोकस्ट को खाता है, फिर एक स्नेक है वो फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग ये क्या बोलते हैं ईगल है वो स्नेक को खाता है। तो इस प्रकार से जो ये प्रक्रिया है पूरी चलती रहती है, इसको अपने फूड चेन कहते हैं, जिसमें एक दूसरे पे प्राणी डिपेंड होते हैं, पौधे जानवरों के ऊपर, जानवर पौधों के ऊपर, इस प्रकार से ये फूड चेन चलती है। द रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ द डाइट ऑफ ट्रीज प्लांट इज नोन एज फूड चेन। जो एक संबंध होता है खाने का, जो पेड़ और पौधों जानवरों इनके बीच में जो चलता रहता है, ट्रीज प्लांट के बीच में जो रिलेशनशिप डाइट जो होती है वो चलती रहती है, उसे फूड चेन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि आपको लेसन में बताया गया था, इन दी गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर देयर बिजनेस। जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया अपने व्यापार के लिए। सो द पीपल ऑफ द रीजन प्रोटेस्टेड इट। तो वहाँ के एरिया के जो लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन चला दिया। दे स्टक देमसेल्फ विथ ट्री टू सेव देम। उन्होंने अपने आप को पेड़ों के साथ चिपका लिया पेड़ों को बचाने के लिए। इस मूवमेंट को क्या कहा गया? चिपको मूवमेंट कहा गया। अच्छा, आपको चिपको मूवमेंट के बारे में पूछा जाए तो आपको ये आंसर लिखना है। उसके बाद आपको बनानी है मेक अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। तो एक लिस्ट बना लो पेड़ों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में। तो ट्रीज एंड प्लांट गिव अस फ्रूट, फ्लावर, सीरियल्स, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। जो पेड़ और पौधे हैं वो हमें फल, फूल, सब्जियां, दालें, लकड़ी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, हर एक चीज़ हमें देते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स ब्रिंग रेनफॉल। पेड़ और पौधे हैं ये बारिश लेके आते हैं। इट सप्लाइज फूड एंड फॉडर फॉर एनिमल। ये खाना और चारे का काम करते हैं जानवरों के लिए। इट कीप द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज नेचर। ये जो हमारा वातावरण है उसको मतलब बैलेंस में रखते हैं। पर ऑक्सीजन हमें इससे मिलता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो हमारा का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ ओरन। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ओरन वो जगह होती है जहाँ पे संत महात्माओं के नाम पे ज़मीन रिजर्व्ड कर लेते हैं, रख देते हैं, जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जिसको हम काट नहीं सकते। अब इस आंसर को जो मैं बता रही हूँ आपको रीड करके फिर मैं आपको उसकी हिंदी बताऊँगी। द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इन एज ओल्ड। जो पहले की प्रथा है राजस्थान के लोगों की, उन्होंने पहले ही लोगों को जागरूक कर दिया था। पुराने समय में क्या करते थे, द लैंड एरिया नियर द विलेज इज़ कंजर्व बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रिलीजियस गॉड, गॉडेस, संत और ए ग्रेट पर्सन। पुराने समय में क्या करते थे, जो ज़मीन होती थी किसी भगवान, किसी देवी, किसी देवता के नाम पे, किसी संत महात्मा के नाम पे उसको रिजर्व कर लेते थे। वहाँ पे वो पेड़ पौधे उगाते थे जिनको काटना अलाउ नहीं था। जो ये लैंड जो संत महात्माओं के नाम पे रिजर्व्ड की जाती है, रखी जाती है, उसे ओरन लैंड कहते हैं। अब ये लेसन नंबर 7 ग्लोरी ऑफ ट्री के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा ताकि मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकूँ। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।